देखिए, आज हम लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी का हम लोग थर्ड पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट हम लोग देख लिए। फर्स्ट में हम लोग ने इंट्रोडक्शन, अजम्पशंस और थ्योरी के बारे में थोड़ा समझा था, की पॉइंट समझा था। सेकेंड पार्ट में हम लोग ने स्केड्यूल एंड डायग्राम समझा था। अब ये थर्ड पार्ट है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, ठीक है ना। तो देखिए, थर्ड पार्ट में हम लोग पूरा चैप्टर आज कोशिश करेंगे कंप्लीट कर ले। कितना देर तक एक ही चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्म सप्लाई कर्व पढ़ेंगे, ये वाला टेबल पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे। इसके आगे भी और भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो देखिए, फॉर्म सप्लाई कर्व क्या है, जहां पर एमएफसी एंड एएफसी दोनों क्या है, इक्वल, ठीक है। जहां पे एमएफसी, देखिए एम एफ सी इक्वल टू ए एफ सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे द फर्म सप्लाई कर्व इज द मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट एंड एवरेज फैक्टर कॉस्ट, दे आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अभी हम लोग एमएफसी और एएफसी क्या चीज है वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फर्म सप्लाई कर्व में लिखा हुआ है। अभी क्या चीज है एमएफसी एएफसी वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए, एमएफसी क्या है, एमएफसी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एमएफसी क्या, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, जो कि इधर देखिए एडिशन है। देखिए यहाँ पे एमएफसी क्या है, एडिशन है, टोटल कॉस्ट पेड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि आप मार्जिनल कॉस्ट पढ़ते हैं ना, वन एडिशनल यूनिट, वैसे ही मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट क्या है, एडिशन है टोटल फैक्टर कॉस्ट का, ठीक है। वहां पे टोटल कॉस्ट का एडिशन होता था, यहाँ पे टोटल फैक्टर कॉस्ट का एडिशन, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल फैक्टर कॉस्ट का ये एडिशन है, ठीक है। जैसे कि अगर हमको एमएफसी निकालना है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हम लोग टोटल फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे देखिए 50 का डिफरेंस है तो 50, अगेन 50 का डिफरेंस है तो 50, फिर 50 का डिफरेंस है तो 50, फिर 50 का डिफरेंस है तो 50। तो ये क्या है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट डिफरेंस है। ये क्या, एडिशन है किसका, टोटल फैक्टर कॉस्ट का, ठीक है। आपको मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट समझ में आया, ये क्या है, एडिशन है टोटल फैक्टर कॉस्ट का, ओके। अब हम लोग देखते हैं एवरेज फैक्टर कॉस्ट। तो एवरेज फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। एवरेज फैक्टर कॉस्ट निकालना है, हमें निकालना है ए एफ सी इक्वल टू टी एफ सी अपॉन नंबर ऑफ आउटपुट, ठीक है। टोटल फैक्टर कॉस्ट को ये आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए, हमारा निकल जाएगा एवरेज फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एवरेज फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, टीएफसी को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ फैक्टर से, तो हमारा निकलेगा एवरेज फैक्टर कॉस्ट। देखिए करते हैं, टोटल फिक्स्ड फैक्टर कॉस्ट 50 है, इसको 1 से करेंगे तो 50, ठीक है। 100 को 2 से डिवाइड करिए तो 50। अब हम लोग ऐसे हम लोग आगे करते जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 50 50, ओके। 150 को 3 से करेंगे तो 50, और 200 को 4 से करेंगे तो 50, 500 को 250 से करेंगे तो 50। तो ये एवरेज फैक्टर कॉस्ट भी सारा 50 है, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि एएफसी, और यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम में भी, एएफसी और एमएफसी बोथ आर इक्वल, एएफसी और एमएफसी बोथ आर इक्वल। आप डायग्राम में भी मैंने छोटा सा बनाया है, एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फैक्टर लिखिएगा, जो कि इस टेबल में लिखा हुआ है यूनिट ऑफ फैक्टर, एंड वाई एक्सिस में हम लोग एएफसी एमएफसी एंड प्राइस लिख रहे हैं वाई एक्सिस में, और एक लाइन जा रहा है पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। देखिए ये जो लाइन है ये पैरेलल है ओ एक्स एक्सिस की, और यहाँ पर एएफसी इज इक्वल टू एमएफसी, एवरेज फैक्टर कॉस्ट के बराबर मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं 50 50 50 50 50, ये एमएफसी है, और एएफसी भी देखिए 50 50 50 50 50, मतलब एएफसी एमएफसी बोथ आर इक्वल। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में भी देखिए एएफसी एमएफसी बोथ आर इक्वल। तो आई होप आप लोग को फर्म सप्लाई कर्व, एमएफसी एएफसी और ये स्केड्यूल डायग्राम समझ में आ गया। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटरमिनेशन और इक्विलिब्रियम अंडर फैक्टर मार्केट, ओके।
तो आपको ये चीज़ ना एकदम परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली सारे हम लोग पढ़े थे मार्केट चैप्टर में, तो उसमें भी इसी टाइप का हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कि कैसे प्राइस डिटरमिन करते, कैसे इक्विलिब्रियम करते, वैसा ही ये है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या प्राइस डिटरमिन करना और इक्विलिब्रियम करना है फैक्टर मार्केट में, तो इसका दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज एमआरपी इज इक्वल टू एमएफसी, एमआरपी अगर इक्वल होगा एमएफसी से, और सेकंड कंडीशन इज एमआरपी मस्ट कट एमएफसी फ्रॉम बिलो, अगर एमएफसी को अबव हमको मेरे दिमाग में बैठा है मार्केट चैप्टर से बिलो अबव, ठीक है, तो एमआरपी अगर एमएफसी को ऊपर से काटेगा और एमआरपी इक्वल टू एमएफसी, दो कंडीशन फुलफिल हो गया तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये केस किसका है, प्राइस डिटरमिनेशन और इक्विलिब्रियम अंडर फैक्टर मार्केट, दो कंडीशन ये समझ में आ गया। अब देखिए डायग्राम में, तो यहाँ पे देखिए ये जो जा रहा है ना, ये एमआरपी इक्वल टू वीएमपी, ठीक है, ये हमारा एमआरपी है और ये हमारा है एमएफसी। हम लोग ने पहले शेड्यूल में देख लिया कि एमआरपी वीएमपी इक्वल होता है, एएफसी एमएफसी भी इक्वल होता है। देखिए ये है एमएफसी और एएफसी, ये लाइन और ये है एमआरपी इक्वल टू वीएमपी। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे ये देखिए, ये एमआरपी है, ये है एमएफसी। इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे ये दोनों कंडीशन, देखिए इस पॉइंट पे एमआरपी की इक्वल क्या है, एमएफसी है, और एमआरपी कट कर रहा है एमएफसी को, कैसे कट कर रहा है, ऊपर से कट कर रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट में इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो ई पॉइंट इज इक्विलिब्रियम और दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है ई पॉइंट पे, तो ई इज क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। आपको समझ में आ गया, यहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है। फर्स्ट यहाँ पे कट कर रहा है एमएफसी, एमआरपी मस्ट कट एमएफसी। देखिए एमआरपी, ये जो गोल वाला लाइन है एमआरपी, ये गोल सा सर्कल है, ये एमआरपी कट कर रहा है एमएफसी को, और सेकेंड कंडीशन एमआरपी इज इक्वल टू एमएफसी, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो जा रहे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दो कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिले, आपको लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इसका जो केस था मैंने आगे बताया है, इसमें भी 3 केस आते हैं कि ये जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम का, ये फुलफिल होने के बाद भी हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, कभी मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, कभी नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, कभी आपको सुपर नॉर्मल लॉस भी होगा। तो देखिए उसका 3 कंडीशन है, मैंने 3 कंडीशन अलग अलग बताना है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए केस 1 में हम देख रहे हैं कि व्हेन अ फर्म इज हैविंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अगर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया तो कब हम लोग को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर हम लोग नॉर्मली दिमाग भी लगाते हैं तो सोचिए कि अगर आपके पास 10,000 का इनकम है, ठीक है, और आपका खर्चा 5,000 है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि आप तो 5,000 खर्च करके 5,000 सेव कर ले रहे। वैसा ही एक फर्म के साथ भी होता है कि अगर उसका इनकम ज़्यादा हो और खर्चा कम हो तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इसका मतलब है रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से, इनकम ज़्यादा है कॉस्ट से। जब इनकम ज़्यादा होता है कॉस्ट से तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा छोटा सा डायग्राम है, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि आप पहले वाले डायग्राम में भी देखिए, ये जो लाइन है ये एएफसी एमएफसी, एएफसी इक्वल टू एमआरपी का है, सॉरी यहाँ पे एमएफसी हो जाएगा, सॉरी एमएफसी, एएफसी इक्वल टू एमएफसी, यहाँ पे एमएफसी होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारा एएफसी इक्वल टू एमएफसी का है। देखिए यहाँ पर एक जा रहा है, ये एमआरपी है और ये है एआरपी, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। और ये क्या है, एएफसी, ये सब जो टर्म्स है इसको आप पहले वाले वीडियो देखिए, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, ये सब के बारे में डिटेल बताया हुआ है, आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है।
आप एक चीज नोटिस करिए कि एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट आपका कहाँ है। आप देखिए ओ, P1, E1 और N, ओ, P1, E1 और N, ये क्या है आपका एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, ARP है। और अगर हम AFC की बात करें तो OPEN, ठीक है, OPEN, ये आपका है यहाँ पे AFC, ठीक है, AFC है। अब आप क्या करेंगे, रेवेन्यू में से कॉस्ट को घटाते हैं, ठीक है, रेवेन्यू में से कॉस्ट को घटाते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। तो आप ये पूरा एरिया OP1, E1, N में से OPEN को अगर घटा देंगे तो ये जो बीच का एरिया बचेगा इतना सा, ये आपका क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। आपको समझ में आ गया ना, ये पूरा एरिया OP1, E1 और N, ये आपका ARP है, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट। इसमें से OPEN को आप घटा देंगे तो ये जो बीच का एरिया बचा ये आपका हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आपको आई होप आपको ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। देखिए केस 1 हम लोग पढ़ लिए थे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, जहाँ पे मैंने बताया था कि प्रॉफिट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो कंडीशंस थे इक्विलिब्रियम के वो फुलफिल हो जाए फिर भी हमेशा प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये सेकेंड केस है नॉर्मल प्रॉफिट का। देखिए व्हेन फर्म इज गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, जितना रेवेन्यू है उतना ही कॉस्ट है, मतलब एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा एवरेज फैक्टर कॉस्ट ही, ठीक है। तो ARP इक्वल हो जाएगा AFC के। यहाँ पे देखिए डायग्राम था, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिएगा, ये हमारा ARP है, ठीक है, ये देखिए ये ARP है और ये वाला है MRP, और ये जो लाइन जा रहा है पैरेलल टू OX एक्सिस ये हमारा AFC और इक्वल टू MFC, AFC है, ठीक है, MFC। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट और एवरेज फैक्टर कॉस्ट इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है ARP इक्वल टू AFC, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। तो आपको अगर प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, ARP रेवेन्यू में से, देखिए ये ARP में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा रेवेन्यू का एरिया क्या होगा, OPEN, ठीक है, और कॉस्ट का एरिया क्या होगा, OPEN। तो OPEN में से OPEN को घटा देंगे तो आएगा 0, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, 0 होता है। मैंने यहाँ पे बताया है नॉर्मल प्रॉफिट इज 0, ठीक है, 0 आएगा मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, जितना आपका इनकम है उतना ही आपका कॉस्ट है। ये हमारा केस 2 था नॉर्मल प्रॉफिट का। केस 3 आएगा लॉस का। ये सारे हमारे शॉर्ट रन है, देखिए वो है लॉन्ग रन, लास्ट में हम लोग लॉन्ग रन पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हेन फर्म इज गेटिंग लॉस, फर्म को लॉस हो गया, ठीक है, फर्म को लॉस हुआ क्योंकि हमारा कॉस्ट ज्यादा हो गया था, किससे, इनकम से। जब हमें कॉस्ट, मान लीजिए कि मेरा सैलरी 10,000 है, ठीक है, और मेरा खर्चा हो जाएगा 12,000, तो हमको तो लॉस हो गया। वैसे जितना आपका इनकम है उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो गया तो आपको लॉस हो गया। सेम चीज़ यहीं पे है, जितना कॉस्ट ज़्यादा हो गया इनकम से, इसका मतलब लॉस। तो ये क्या है, सुपर नॉर्मल लॉस। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, देखिए ये है हमारा ARP, देखिए ये जो गोल जा रहा है ये है MRP, नीचे जा रहा है ARP, और ये हमारा क्या है AFC इक्वल टू MFC, ठीक है, ये जो पैरेलल है OX एक्सिस के। अब यहाँ पे देखिए आपका एवरेज रेवेन्यू कितना है, आपका एवरेज रेवेन्यू देखिए ये वाला लाइन है, ठीक है, जो कि S से N होगा, ये S से N, ठीक है, ये एवरेज रेवेन्यू है। और आपका एवरेज कॉस्ट कहाँ है, E से N। अब देखिए आपका रेवेन्यू इतना छोटा है, यहीं तक है, और कॉस्ट आपका इतना बड़ा है, मतलब इनकम आपका इतना छोटा है और खर्चा आपका इतना बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, लॉस हुआ, ठीक है। तो ये तो हम लोग पर यूनिट की बात करें। अब अगर हम टोटल की बात करते हैं तो देखिए पूरा एरिया लेना होगा, जैसे कि कॉस्ट का एरिया क्या होगा, OPEN, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस्ट का एरिया क्या है, OPEN। इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, OP0SN को माइनस कर देंगे, मतलब ये टोटल एरिया OPEN में से OP0SN को माइनस करेंगे तो ये जो बीच का एरिया हुआ, ये बीच का एरिया हमारा हो जाएगा सुपर नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अगर आपका
क्या होगा, इनकम कम होगा और खर्च ज़्यादा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सबसे लास्ट है लॉन्ग रन। अभी तक हम लोग ने जो 3 केस पढ़ा है वो शॉर्ट रन था, ठीक है। शॉर्ट रन में लॉस हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट, लॉन्ग रन में कभी भी लॉस नहीं होता। तो हम लोग अब लॉन्ग रन पढ़ेंगे। देखिए लॉन्ग रन की बात करते हैं, ऑल फर्म्स विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। लॉन्ग रन में हमेशा हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो देखिए ये हमारा छोटा सा डायग्राम है, ये हमारा क्या है, ये जो लाइन है ये AFC इक्वल टू MFC पैरेलल है OX एक्सिस के। ये हमारा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप एवरेज रेवेन्यू देखिए, यहाँ पे हमारा जितना इनकम है उतना ही हमारा खर्चा है, ठीक है। जितना इनकम है उतना ही हमारा खर्चा है, तो क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्योंकि इनकम मान लीजिए 10 रुपये, खर्च भी हमारे 10 रुपये, इनकम में से कॉस्ट को घटा देंगे तो 0 आएगा, 0 मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, ये देखिए एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ये लाइन एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट का है, ये लाइन हमारा एवरेज फैक्टर कॉस्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट होगा, ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर हमको एरिया निकालना है प्रॉफिट का तो OPEN, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉस्ट का एरिया, और रेवेन्यू का एरिया भी है OPEN, दोनों को माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा 0। तो हमारा 0 आया, इसका मतलब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। तो ये केस क्या था, लॉन्ग रन का था। लॉन्ग रन में हमेशा हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट आता है, और शॉर्ट रन में 3 केस हम लोग ने पढ़ा, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो बस ये चैप्टर हमारा आज यहीं पे एंड हो गया, फिनिश हो गया। अगर आपको, ये मेरा 3rd पार्ट था, अगर आपको यहाँ तक में कोई भी कंफ्यूजन है, अभी तक मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया, आप बिना कोई हेजिटेशन की कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, ताकि हम भी जान सके कि आपको कितना समझ में आया और आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वो भी बताइए, अच्छा नहीं लगा वो भी आप बताइए। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।